हेलो बच्चों, वेलकम ऑन फतेह क्लासेस। बच्चों, in the previous class we have completed the chapter first from the book Honeydew 8th class based on NCERT's new syllabus, and today we will start your next chapter, which is the ant and the cricket. Students, it is actually a poem which is based on a fable. So when we talk about fable, so first of all we have to know about the word fable. So before started the lesson, we should know about the word fable. So बच्चों, इस पोइम को शुरू करने से पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड सबसे पहले जो आपके सामने आ रहा है वो है फेबल। कौन सा शब्द है? फेबल। तो फेबल सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि फेबल क्या होता है। तो इसकी पहले आपको एक डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहले इस डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। ए फेबल is a story often with animals as characters that conveys a moral. तो a fable is a story. फेबल क्या होता है? ये स्टोरी है। ये क्या है? एक कहानी होती है। फेबल जो होती है वो एक कहानी होती है, often with animals as characters. तो ये प्राय क्या किस पे बेस्ड होती है? एनिमल्स इसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं। दैट कन्वेज ए मॉरल, जो क्या करते हैं? कन्वे करते हैं एक मॉरल। तो फेबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, जो कि आपको एंड में क्या करके जाते हैं? कोई मॉरल दे के जाते हैं। मॉरल मीन्स कोई ना कोई आपको शिक्षा दे के जाते हैं। तो बहुत सारी फेबल्स अब तक आप पढ़ चुके हो, राइट? जैसे कि हियर एंड टॉर्टोइज, और जैसे लॉयन एंड माउस। तो इस तरह की जितनी भी जो छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं वो सारी की सारी आपकी क्या होती हैं? उनको फेबल कहते हैं, ठीक है? जो आपको ज़्यादातर ये बच्चों के लिए ही होती हैं और एंड में इनके ज़रूर कोई ना कोई मॉरल होता है। सो आगे दिस पोइम अबाउट एन आंट। अब ये वाली जो पोइम है, ये वाली जो फेबल है, इसमें क्या है? अबाउट एन आंट, एक चींटी है एंड ए क्रिकेट, और एक क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट का क्या मतलब होता है? झींगुर। क्या मतलब होता है? झींगुर। तो ये एक तरह का कीड़ा ही होता है जिसकी बहुत तीखी सी आवाज़ होती है। आपको ये जब बारिश के दिन होते हैं उनमें ये सुनाई देता है, काफ़ी तीखी सी आवाज़ में बोलते हुए अपने को सुनाई देता है ये। तो ये होता है वो क्रिकेट। तो इसमें क्या है? अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया। कंटेन्स एन आइडिया मतलब एक आपको आइडिया देते हैं ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, मतलब कोई आइडिया है आपके लिए फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका आगे जाके बहुत जो कि है महत्वपूर्ण है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ ए 4-legged क्रिकेट, जो कि 4-legged जो क्रिकेट है उसके ऊपर भी उतना ही क्या है? ट्रू है, सच है। एज ऑफ ए 2-legged वन, जितना कि वो 2 टांगों वाले क्रिकेट पर है। तो यहाँ पे 4 टांगों वाला क्रिकेट है और उसकी जो तुलना है वो 2 टांगों वाले वन। यहाँ पे क्रिकेट की बात नहीं हो रही है, एक्चुअली यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है। किसकी? ह्यूमन की। तो आगे अब कहानी पूरी की पूरी जब पोइम पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा इसके बारे में। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। आपने ऐसे ज़रूर देखे होंगे क्रिकेट जिनके 2 legs होती हैं।
तो जब आप कहानी ये इसको पूरा पढ़ लेंगे तब अपने इसको आपको बताएंगे कि 2 लेग्स वाले कौन से होते हैं और जो 4 लेग्स वाले होते हैं क्रिकेट वो कौन से होते हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों आपकी ये फेबल। कहाँ से शुरू हो रही है? ए सिली यंग क्रिकेट, सिली मतलब मूर्ख है वो। ए सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग। अब अकस्टम्ड का क्या मतलब होता है? आगे इसकी वोकैबुलरी दे रखी है, वो पहले उसी पेज पे चलते हैं अपने, पहले उसी को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अकस्टम्ड टू सिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है अकस्टम्ड टू सिंग। इसका क्या मतलब है? यूज टू सिंगिंग, यूज टू सिंगिंग, इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग। 2 मीनिंग दे रखे हैं। तो मतलब इसका क्या है? उसको यूज टू सिंगिंग था वो, यानी कि उसको आदत थी। हैबिट भी आदत ही होती है, तो मतलब जो हमेशा गाता ही रहता था, उसकी आदत ही हो गई थी बस गाते रहना। तो इस तरह इसका मीनिंग है। फेमाइन स्कार्सिटी ऑफ फूड। स्कार्सिटी का क्या मतलब होता है? कमी हो जाना किसी चीज़ की। क्या हो जाना? कमी हो जाना। स्कार्सिटी का क्या मतलब होता है? स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। स्कार्सिटी ऑफ फूड। तो फेमाइन हैविंग नथिंग टू ईट, उसके पास खाने को कुछ नहीं था। एक्चुअली अगर अपना इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो इसका मतलब होता है अकाल। क्या मतलब होता है इसका? अकाल, सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना। चाहे इसके लिए अपने ड्रॉट भी वर्ड है इंग्लिश का जो कि यूज़ करते हैं। तो अकाल होता है, उसकी क्या था न, उसके पास खाने को कुछ नहीं था, इसका मतलब उसके लिए तो सूखा पड़ा हुआ था, अकाल था चारों तरफ। ले नथिंग बाय, आगे ये दे रखी है आपको फ्रेज़ ले नथिंग बाय, इसका मतलब सेव नथिंग। फिर क्वेथ, क्वेथ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? सैड। क्या मतलब है? सैड। मतलब ओल्ड इंग्लिश में जब भी आप लिटरेचर पढ़ोगे तो वहाँ पे सैड की जगह क्वेथ यूज़ किया जाता है। और किसी का जो होती है, ठीक है, जिसने अगर किसी ने कुछ कहा होता है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? क्वेथ, ठीक है। तो ये ओल्ड इंग्लिश में क्वेथ वर्ड यूज़ करते थे सैड की जगह। तो अपने वापस आ जाते हैं अपने फर्स्ट पेज पर। वोकैबुलरी जान लेने के बाद ए सिली यंग क्रिकेट, जो कि मूर्ख था क्रिकेट। अकस्टम्ड टू सिंग, अकस्टम्ड मतलब उसको हैबिट थी गाने की, वो यूज टू सिंगिंग था मतलब आदी हो गया था गाने का, हमेशा गाता ही रहता था। थ्रू द वॉर्म सनी मंथ्स, थ्रू द वॉर्म, वॉर्म क्या थे? गर्म, सनी मंथ्स मतलब ऐसे महीने जब सूरज पूरे अच्छी तरह से चमक रहा होता है, वो वाले गर्म महीने। ऑफ गे समर, गे समर मतलब खुशहाल जो गर्मी की ऋतु होती थी। एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब बसंत, ठीक है, स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु होता है। तो अब आपको लगेगा कि गे समर, समर को मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर अपने इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं, मतलब ये अपने ये जो लिटरेचर लिखा गया ज़्यादातर ब्रिटिशर्स जो यूरोपियंस हैं उनके द्वारा लिखा गया है। तो यूरोप की जब बात करते हैं उनके लिए जो सूरज जब चमकता है या जो गर्म महीने होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बस 2-4 ही महीने, तो 3-4 ही महीने ऐसे होते हैं जब वहाँ पे समर के होते हैं, गर्मी के, जब वहाँ पे मतलब खुशहाली होती है, चारों तरफ फूल खिले रहते हैं। नहीं तो ज़्यादातर महीनों में वहाँ पे ठंड पड़ती रहती है, बर्फ़ गिरती रहती है। तो वो महीने तो उनके वैसे ही कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, अच्छा कहीं घूम फिर नहीं सकते। तो ये जो 3-4 महीने होते हैं यही इनके लिए अच्छी कमाई करने के, अच्छे ज़िंदगी गुजारने के, ज़्यादातर इनको यही महीने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो गे समर वो खुशहाल उनको गर्मी वाली ऋतु और ये जो बसंत की ऋतु होती है वो सारे ये वाले जो महीने थे वो उसने किस में गंवा दिए थे? गाते गाते गंवा दिए थे, ठीक है। बिगेन टू कंप्लेन,
अब बिगेन टू कंप्लेन का मतलब क्या है, उसने कंप्लेन करना शुरू की। कंप्लेन मतलब शिकायत करना शुरू की। व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी, जब उसने पाया, क्या पाया, दैट एट होम, कि उसके घर में हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी, उसका जो कपबोर्ड था यानी कि अलमीरा थी, जो अलमारी थी उसकी, वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम, उसकी अलमारी खाली थी और जो क्या थी, विंटर आ चुकी थी। अब विंटर जब आज सर्दी शुरू होती है वहाँ पे नवंबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, बर्फ़ गिरती रहती है चारों तरफ, तो बहुत कम चांस होते हैं कि बाहर कुछ खाने पीने को मिल जाए, ठीक है। तो अब जब विंटर शुरू हो गई, समर तो उसने ऐसे ही गंवा दी, हमेशा गाता रहता था, आदी हो गया था, बस ऐसे ही घूमते फिरते रहना, गाते रहना। तो जब सर्दी आई तो उसने देखा कि उसका कपबोर्ड है वो खाली है, क्या है, एम्प्टी है, मीन्स खाली है। अब वो अपने शब्दों में कुछ क्या है, कह रहा है, नॉट ए क्रम टू बी फाउंड। अब ये क्रम वर्ड है यहाँ पे, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टुकड़ा। क्या मतलब होता है इसका, टुकड़ा। तो वो कह रहा है नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, उसको मिल ही नहीं रहा, टुकड़ा ही नहीं मिल रहा रोटी का, कहाँ से मिलेगा, अगर रखा होगा अलमारी में तो मिलेगा। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, तो जो स्नो कवर्ड पूरे के पूरा जो ग्राउंड है, जो भूमि है बाहर की, वो स्नो कवर्ड हो चुकी है, यानी कि स्नो क्या होती है, बर्फ़ गिरती है जो, तो स्नो ने कवर कर रखा है पूरे का पूरा ग्राउंड, तो उसको एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिल रहा कहीं से। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, वो ना वो कोई फूल देख सकता है, कुड ही सी देख सकता है, कोई फूल नहीं, मैंने आपको बताया बर्फ़ से ढक जाता है 3-4 महीने सब कुछ, सर्दी की वजह से कहीं पत्ते नहीं होते, कहीं पे फूल नहीं खिलते, कुछ नहीं होता। जब गर्म महीने शुरू होते हैं तभी वहाँ पे सारी ग्रीनरी सामने आती है, ठीक है। तो तब तक सब कुछ बर्फ़ से ढका हुआ होता है, कुछ नहीं मिल रहा उसको। नॉट ए लीफ ऑन अ ट्री, ना किसी पेड़ पे, ऑन ट्री, ना किसी पेड़ पे कोई पत्ता है, भी वो पत्ता ही तोड़ के खा ले, कोई फूल ही तोड़ के खा ले, तो उसको कुछ नहीं दिख रहा किसी तरफ भी। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, तो वो ऐसे गाता हुआ कह रहा है कि ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, ठीक है। तो इस तरह से इसकी राइम स्कीम बनाई गई है। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट लाइन फाउंड, सेकंड ग्राउंड, फिर सी, ट्री एंड लास्ट में मी, तो ये इसकी राइम स्कीम है पोएम की। तो वो अब क्या कह रहा है, ओ व्हाट विल बिकम, ओ अब क्या आएगा, क्या मिलेगा मुझे, मेरे लिए, ठीक है, ऑफ मी से वो क्या कह रहा है, मेरे लिए अब क्या होगा, कहाँ से मुझे क्या मिलेगा खाने के लिए, मैं कैसे गुजारा करूँगा, इस तरह से वो गा रहा है। अब एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, तो अंत में क्या हुआ, गाते गाते उसको जो उसकी स्टारवेशन है, स्टारवेशन क्या होती है, भूख, एंड फेमाइन, और फेमाइन क्या है, फेमाइन है अकाल, क्या अकाल बताया आपको मैंने, ठीक है, स्कारसिटी ऑफ फूड, फेमाइन, तो एक तो भूख है, ऊपर से अकाल पड़ा हुआ है, कुछ है भी नहीं खाने को, भूख भी लगी है। मेड बोल्ड, उसको बोल्ड बना दिया, ठीक है, बोल्ड मतलब कि वो कुछ बोल सके, कुछ मांग सके किसी से, इस तरह से उसको बोल्ड बना दिया है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ऑल जो सब कुछ है वो ड्रिपिंग विद वेट, ड्रिप का मतलब, ड्रिप वो नहीं बूंदाबांदी, बूंदें गिरी हुई हैं जैसे, विद वेट गीला है सब कुछ, है ना। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और सब कुछ कांप रहा है, ट्रेम्बलिंग मतलब कांप रहा है, विद कोल्ड, और सर्दी से क्या है, सब कुछ ड्रिपिंग हुआ पड़ा है, यानी कि सब चीज़ों के ऊपर ओस की बूंदें नहीं होती जैसे छोटी 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 छोटी, वो गिरी हुई हैं हर चीज़ के ऊपर, हर चीज़ गीली है और कांप रही है कोल्ड से, ठीक है, तो सर्दी से हर चीज़ कांप रही है। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली आंट, तो फिर दूर कहीं उसने क्या सोचा, सेट ऑफ हुआ, वो सेट ऑफ मतलब उसने चलना शुरू किया या वो रवाना हुआ, टू ए माइजरली आंट, बेचारी गरीब, माइजरली का मतलब यहाँ क्या है, बुरी स्थिति हो जिसकी, ठीक है, बुरी स्थिति कैसे भी, उस कीड़े को देखें तो चींटियों से बहुत छोटी होती हैं,
अब वो अगर चाहे तो चींटियों से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा जोड़ के रख सकता है, संग्रहण ज़्यादा कर सकता है, लेकिन वो उस तरह से उनको माइजरली आंट कह रहा है क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी होती हैं उसकी, अगर उससे चींटियों की कंपैरिजन करें तो माइजरली आंट को वो चलना उसने शुरू किया, दूर किसी एक माइजरली आंट की तरफ उसने चलना शुरू किया। टू सी इफ़, ये देखने के लिए, टू कीप हिम अलाइव, उसको ज़िंदा रखने के लिए, ही वुड ग्रांट, वो कुछ ना कुछ, ग्रांट मतलब उसको कुछ ना कुछ दे देंगे, जैसे ग्रांटें नहीं मिलती होती अपने, कह देते हैं दान, ठीक है, तो दान ही मानो कि वो कुछ ना कुछ उसको दान कर देंगे। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, उसको रेन से शेल्टर, एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और क्या करेंगे उसको शेल्टर दे देंगे, यानी कि आसरा दे देंगे। शेल्टर का मतलब उसको आसरा दे देंगे, फ्रॉम रेन से, बारिश हो रही है बाहर, एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन, माउथफुल उसका मुंह भर देंगे, या उसको मतलब पेट भरने से है उसका कहने का, ऑफ ग्रेन अनाज, उसको पेट भरने के लिए क्या कर देंगे, अनाज दे देंगे। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसने उनको क्या किया, विश कहा कि मेरी इतनी विश है, मेरी बोरो करने की विश है, मतलब मुझे सिर्फ उधार दे दो, बोरो का मतलब उधार दे दो। ही वुड रिपे इट टुमारो, ही वुड भी, वो क्या कह रहा है कि वो सोच रहा है ये चीज़ें, ही वुड रिपे इट टुमारो, वह इसको क्या कर देगा, रीपे कर देगा, उनको वापस लौटा देगा ये चीज़ें, कि उनसे जाता हूँ, मांगता हूँ, फिर मांगूंगा कि सिर्फ उधार ही दे दो, बाद में टुमारो मतलब कल मैं इन चीज़ों को आपको वापस कर दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो ये फिर अगेन राइम स्कीम है, जैसे रेन, ग्रेन, बोरो, टुमारो, सोरो, ठीक है। तो पिछली 3 लाइनें और पहले की 2 लाइनें की राइम स्कीम करी गई है यहाँ पे। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर इफ़ नॉट, आपने नहीं दोगे मुझे, ही मस्ट डाई, वह मर जाएगा, ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, भूख और दुख से मर जाएगा वो, ठीक है, सोरो। तो आगे क्या हुआ फिर, अब चींटियाँ क्या कह रही हैं उसको, चींटियाँ उसको कह रही हैं कि सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। जो चींटियाँ हैं वो क्या कह रही हैं, सेज द आंट ने क्या कहा, क्रिकेट को आंट ने क्या कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं जो हूँ आपकी क्या हूँ, सर्वेंट हूँ, नौकर हूँ, सर्वेंट हूँ, नौकर हूँ और फ्रेंड हूँ, ठीक है। जब अपने पास कोई मांगने के लिए आता है तो उसको जैसे प्यार से कह रही हैं कि हम आपके नौकर हैं, आपके दोस्त हैं। बट वी आंट्स नेवर बोरो, लेकिन हम जो आंट्स हैं, वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, हम जो आंट्स हैं, हम जो चींटियां हैं, हम कभी नहीं मांगते। वी आंट्स नेवर बोरो, हम जो चींटियां हैं हम कभी उधार नहीं मांगती। वी आंट्स नेवर लैंड, हम कभी नहीं मांगती। अब बोरो का मतलब भी उधार होता है, लैंड का मतलब भी उधार होता है। तो वो उनके कहने का क्या मतलब है कि हम कभी उधार नहीं मांगते, ठीक है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन हे डियर प्रिय क्रिकेट, मुझे ये बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, क्या कह रही हैं उसको, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, क्वेथ द क्रिकेट, नॉट आई। तो यहाँ पे जो क्रिकेट हैं उनको क्या कह रही है कि पहले मुझे ये बताओ क्रिकेट, प्रिय क्रिकेट, कि डिड यू ले नथिंग, क्या आपने, ले का मतलब क्या पढ़ा था आपने वोकैबुलरी में, सेव,
ठीक है, क्या था, सेव है इसका मतलब। तो सेव करके कुछ नहीं रखा, नथिंग। बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब जो वेदर था, जो मौसम था वो वार्म था, गर्म था, तो आपने कुछ सेव नहीं करके रखा अपने लिए। क्वेथ द क्रिकेट, क्रिकेट ने, क्वेथ का मतलब क्या बताया आपको, सेड, ठीक है। तो सेड द क्रिकेट, क्रिकेट ने क्या कहा, नॉट आई, मैंने नहीं किया। तो क्रिकेट क्या था, नहीं, मैंने नहीं संग्रहण किया, तो मैंने कुछ नहीं सेव करके रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट, अब फिर वो पोइम गा रहा है। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। अब देखिए, लाइट, नाइट, से, गे, से, अवे, इस तरह से। तो पहली 2 लाइनें ए और बी, फिर सी, ये वाली डी और ई, तीनों है। तो क्या कह रहा है वो, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू sang सर, यू sang, यहाँ से जो चींटियों का है वो शुरू होता है उनका क्वेथ, वो जो कह रही हैं, ठीक है। तो ये 2 ऊपर की जो 3 लाइनें हैं, ये क्रिकेट कह रहा है। कौन कह रहा है, क्रिकेट कह रहा है। ये क्या कह रहा है, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। तो जो मेरा जो यहाँ से ही शुरू कर देता है वो नॉट आई से, तो मेरा जो दिल है वो बहुत हल्का महसूस करता हूँ उस टाइम, ठीक है, जब नेचर जो होती है लुक्ड गे, मतलब खुशहाल, आकर्षक। गे का मतलब आप यहाँ पे आकर्षक लगा सकते हैं भी, जब नेचर इतनी आकर्षक होती है, मनमोहक होती है, मनमोहक भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, मनमोहक होती है। तो जब नेचर इतनी मनमोहक होती है, आकर्षक होती है, तब मेरा जो दिल है, हार्ट मतलब मेरा जो दिल है, वो बहुत हल्का फील करता है, कि इतना हल्का फील करता है कि मैं डे नाइट गाता ही रहता हूँ। मैं फिर क्या हुआ, जब इतनी मनमोहक मौसम था, आकर्षक था, तो मैं बस गाता ही रहा, सुबह शाम गाता ही रहा, इस तरह से वो कह रहा है, ठीक है। यू सैंग सर, यू सैंग, ये अब जो आंट्स हैं वो कह रही हैं उसको, गो देन, जाओ अब। वो कह रही हैं, यू सैंग सर, यू सैंग, यू सैंग सर, यू से, सर आप कहते हो कि आपने गाया, तब आपने गाया। गो देन, तो जाओ अब। सेज द आंट, आंट कहती हैं, एंड डांस द विंटर अवे, तो यू सेंग सर एंड गो देन एंड डांस द विंटर अवे, इतना वो ऐसे कहती हैं उसको। इसका क्या मतलब है, तो अब जाओ, तब आपने गाया, उनके कहने का क्या मतलब है कि सर आप कह रहे हैं कि तब आपने गाया, तो अब ऐसे करो कि अब जाओ और डांस करके विंटर को अवे करो, दूर करो। इसमें अब क्या डीप मीनिंग है, जो आप ये लाइन है उनकी, कि तब मौसम आकर्षक था, मनमोहक था, तो तुम गाते रहे, ठीक है, तुमने कुछ नहीं जोड़ के रखा अपने इन बुरे दिनों के लिए। अब विंटर है, तो अब विंटर के लिए जब तब नहीं कुछ कोई काम नहीं किया, कुछ कमाया नहीं, कुछ जोड़ के नहीं रखा, तो अब जो सर्दी है इसको खाकर नहीं, डांस करके भगाओ। जैसे अपने खुद को गर्म करने के लिए, वार्म रखने के लिए क्या करते हैं लोग, एक्सरसाइज करते हैं ना, शरीर में गर्मी लाने के लिए, तो वो उस सेंस में उसको कह रही हैं कि तब जब गर्मी थी तब कुछ नहीं जोड़ के रखा, तो अब ऐसे करो, तब गाते रहे, अब नाचते रहो, ठीक है। तो नाचते रहो मतलब नाच के भूख को खा के मत मिटाओ, अब नाच के मिटा लो। तो नाच के आपकी सर्दी भी भाग जाएगी, आपकी भूख भी मिट जाएगी। तो इस सेंस में उसको क्या कह रही हैं, वो एक तरह से सरकाज़्म है, ठीक है, उसको कमेंट कर रही हैं वो। तो दस एंडिंग ही हास्टिली लिफ्टेड द विकेट, तो इस तरह से अंत में अब उसको बेचारे को निराश कर दिया उन्होंने, कह दिया तब गाते रहे, अब नाचते रहो, नाच के भगाते रहो सर्दी को। तो इस तरह से एंड में क्या हुआ, ही हास्टिली लिफ्टेड द विकेट, तो हास्टली जल्दी में उसने क्या हुआ, ही हास्टली लिफ्टेड द विकेट, जो वो चींटियाँ थी मान लो, उन्होंने क्या कर दी, उसकी लिफ्ट कर दी विकेट, ठीक है।
तो विकेट यहाँ पे क्यों जानबूझ के यूज़ किया गया है पोइट के द्वारा, क्योंकि वो क्रिकेट है ना, तो क्रिकेट गेम भी होती है, तो इस कीड़े के लिए अपने क्रिकेट शब्द यूज़ करते हैं। तो क्रिकेट को विकेट से जो जानबूझ के मतलब उसकी विकेट उखाड़ दी इस तरह से, मतलब वो आउट हो गया अब। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसको आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट, और फिर वो बेचारा मुंह लटका के जैसे डोर से आउट हो गया। तो विकेट उखड़ गई, आउट होके बेचारा डोर से जो द लिटिल पुअर क्रिकेट था वो क्या हो गया, दरवाजे के बाहर कर दिया उसको। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, तो फोक्स कॉल दिस अ फेबल, जो फोक्स हैं हमारे जो पुराने लोग हैं, जैसे मान लो जो हैं, इसको क्या कहते हैं, ए फेबल, इसको एक फेबल कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, तो अपने ऐसा लगता है कि ये मात्र एक कहानी है, इसको कहानी समझ के चलते हैं, लेकिन आई विल वारंट इट ट्रू, परंतु ये जो पोएट है ये कह रहा है कि आई विल वारंट इट ट्रू, मैं क्या कहता हूँ, मैं वार्निंग नहीं, जैसे चेतावनी देने की सेंस में वो कह रहा है कि इट ट्रू, ये सत्य है, ये सिर्फ एक कहानी मात्र नहीं है, ये एक सिर्फ फेबल ही नहीं, इसको समझ के चलना चाहिए। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, सम क्रिकेट्स, कुछ जो क्रिकेट्स हैं उनकी 4 legs होती हैं। तो अपने सिर्फ क्रिकेट्स पे ही इसको लेके मत चलो स्टोरी पे। जो पोएट है वो वारंट कर रहा है ह्यूमन बीइंग्स को कि कुछ क्रिकेट जो होते हैं उनकी 4 legs होती हैं, जैसे कि ये वाला क्रिकेट था। एंड सम हैव 2, और कुछ ऐसे हैं जिनके 2 टांगें होती हैं। तो ये जो 2 टांगों वाले होते हैं क्रिकेट, ये कौन से क्रिकेट हैं, ये क्रिकेट हैं अपने ह्यूमन बीइंग्स। कौन से हैं, ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कुछ ये एक क्रिकेट पे बना के कहानी हमें बताई गई है, लेकिन ये रियलिटी में भी सच है। कुछ लोग आलसी होते हैं, लेज़ी होते हैं, जब उनके अच्छे दिन होते हैं तब तो वो कुछ काम नहीं करते, ऐसे ही उन दिनों को खाली घूमने फिरने में, मौज उड़ाने में व्यर्थ गंवा देते हैं। और फिर जब उनका ऐसा वक्त आता है, उनको ज़रूरत होती है, उन्होंने अपनी जीवन जीने के लिए कुछ भी जमा करके नहीं रखा होता है, फिर उनकी हालत ऐसी ही क्रिकेट की तरह ही हो जाती है। तो वो ऐसे कुछ ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बता रहा है भी, कुछ क्रिकेट हैं जो कि 2 टांगों वाले होते हैं, जो कि कौन है, ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स के कंपैरिजन कर रहा है जो लेज़ी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो अपने फ्यूचर के बारे में सोच के नहीं चलते, तो उनके बारे में बता रहा है पोएट। तो ठीक इस तरह ये एसोप्स के फेबल्स में से अडॉप्टेड की गई है पोएम आपकी। तो ये थी आपकी पोएम, कंप्लीट हुई। और आगे इसके कुछ आपको एक्सरसाइज दे रखी है, क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके। द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पोएट था, पोएट नहीं सॉरी, जो ये जो क्रिकेट है ये कब कहता है ये लाइन, ठीक है। तो व्हेन डज ही से इट, उसने ये कब कहा, एंड व्हाई, और क्यों कहा। तो क्या कहा क्रिकेट ने, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, तो मेरे लिए अब क्या मिलेगा। तो क्यों कहा था उसने, कब कहा था, जब विंटर आती है। कब कहता है वो, जब विंटर आती है। तो आपका आंसर कहाँ से बनेगा, बिगिनिंग की जो लाइन्स हैं फर्स्ट नंबर पेज पर, ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, तो यहाँ से आता है। तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे कि व्हेन विंटर वॉज कम, जब विंटर आई थी, ठीक है। व्हेन द विंटर कम्स, जब विंटर आती है तब वो ये लाइन है कहता है। क्यों कहता है, क्योंकि एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन, इसको भी छोड़ो आप,
आप क्या कहेंगे, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि व्हेन विंटर कम्स ही सेज सो, तो ठीक है, जब विंटर आती है तो वो ऐसा कहता है। एंड वाई कहता है, बिकॉज ही हैज़ नथिंग टू ईट, he stored nothing for the winter in the summer season, so now he is saying so, तो इसलिए वो ऐसा कह रहा है, अब उसके पास कुछ खाने को नहीं है। इस तरह से इसका आंसर बनाएंगे आप। और नेक्स्ट जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है आपका, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज नीदर ए बोरोर नॉर ए लैंडर बी शेक्सपियर। तो यहाँ पे शेक्सपियर क्यों लिखा है ब्रैकेट में, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो लाइनें हैं, नीदर ए बोरोर नॉर ए लैंडर बी, तो ना बोरोर बनना है ना लैंडर बनना है, इसका क्या मतलब होता है, ये शेक्सपियर की कही हुई लाइनें हैं। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको फाइंड इन द पोइम में आपको ये वाली लाइंस ढूंढनी है जो इसके ऊपर बेस्ड है, इस लाइन के ऊपर पोइट ने कोई लाइन बोली है, वो आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये तो है आपके जब आंट्स कह रही होती हैं कि हम ना तो लैंडर हैं ना बोरोर हैं, ये रही ये वाली लाइन है, वी आंट्स नेवर, वी आंट यहाँ से बनेगा इसका आंसर, वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। तो ये वाली जो लाइन है ये वो शेक्सपियर की लाइन के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपना, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल्स। तो आंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, आंट जो हैं उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, जो आंट है उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या बता सकते हैं। उनके यही प्रिंसिपल हैं कि वो हार्ड वर्क करती हैं, इन द समर दे डोंट वेस्ट देयर टाइम, ठीक है। तो आपने अपने ओपिनियन, योर ओपिनियन बताने हैं आंट के प्रिंसिपल्स के बारे में। तो इसी तरह से आपको डिस्क्राइब करना है कि वो हार्ड वर्किंग है, दे नेवर बी लेज़ी, वो कभी सुस्त नहीं होती, इस तरह से उनके प्रिंसिपल्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। तो आंट है वो क्या बताती है क्रिकेट को, डांस द विंटर अवे, नाच कर विंटर को भगाओ। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज़ अप्रोप्रिएट हेयर, इफ़ सो वाई। ये मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर चुकी कि यहाँ पे डांस क्यों अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो डांस वर्ड उसने यूज़ किया कि अब डांस करके विंटर को भगाओ, तो क्या यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल। इफ़ सो वाई, यदि है तो क्यों है। तो आपको इसको डिस्क्राइब करना है। मैंने आपको बता ही दिया कि विंटर है, जैसे विंटर को अपने शरीर को वार्म करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं। तो जब समर में उसने वो गाता रहा, तो अब विंटर है तो वो नाचता रहे, नाचने से उसकी क्या होगी, जो सर्दी है, सर्दी की वजह से उसकी जो भी सोरोज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, अवे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से उसको मतलब एक शिक्षा देने के लिए आंट ने ऐसा किया है, और वी आर सेटिस्फाइड विद इट, ठीक है, और वी आर अग्री विद दिस। विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। तो यहाँ पे कौन सी लाइन है, विच लाइन्स, कौन सी ऐसी लाइनें हैं इन द पोएम एक्सप्रेस करती हैं जो द पोइट्स कमेंट, पोइट के कमेंट को एक्सप्रेस कर रही हैं, रीड देम अलाउड। तो आपको उनको ज़ोर ज़ोर से पढ़ने हैं। तो एक्सप्रेस जो पोइट के जो पर्सनल कमेंट हैं वो, वैसे तो सारी पोएम उसी पोइट की लिखी हुई है, लेकिन पोइट के वो बाकी सारी बेस्ड हैं एक फेबल पर, एक स्टोरी पर, लेकिन जो उसके पर्सनल कमेंट हैं वो मेनली कौन सी हैं, लास्ट वाली जो आपकी ये वाली लाइन है, ठीक है। आई विल वारंट इट ट्रू, यहाँ से कर सकते हैं आप इसको, फोक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। तो यहाँ तक आपके
पोइट के क्या बनेंगे, कमेंट्स बनेंगे। ये उसके पर्सनल कमेंट्स बनेंगे पोइट के, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। जो भी कमेंट हैं आपके, वो आपको अपने शब्दों में लिखने हैं इस पोइम के बारे में। इफ़ यू नो अ फेबल इन योर ओन लैंग्वेज, अगर आप अपनी लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज मतलब आपकी अपनी लैंग्वेज में अगर कोई फेबल जानते हैं, आप कहानी जानते हैं, लोकल तौर पे आपने सुनी होगी, कोई पंजाबी में, कोई हिंदी में, कोई इस तरह किसी भी लैंग्वेज में, तो नरेट इट टू योर क्लासमेट, तो आपको नरेट करनी है। तो ये एक तरह से आपकी क्या है, एक्टिविटी है क्लास के लिए, ठीक है। तो आपका क्लास में करने के लिए एक एक्टिविटी है। कोई भी फेबल, बहुत सारी कहानियाँ आप दादी नानी से सुनते हैं, तो ऐसी कहानियाँ जो जानवरों पर होती हैं, उनको जानवर उसमें कैरेक्टर होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो इस तरह की कहानी को आपको नरेट करके क्लास में सुनाना है। सो बच्चों, आपका ये जो पोएम, जो सेकंड चैप्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर कह सकते हैं इसको, चैप्टर है, पोएम है, ये हमने आज कंप्लीट कर दी है। इसके अगर कोई भी आपको क्वेरीज होंगी आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वैसे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी डिस्क्राइब करवा दिए हैं इसके। तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।